कि एवरीवन, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है अकाउंट्स का, जिसका नाम है फंडामेंटल्स। इसमें हम देखेंगे पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप एंड राइट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप क्या होती है? जब एक से ज़्यादा लोग एक काम को करने के लिए, एक बिजनेस चलाने के लिए साथ में आते हैं और उससे हुआ प्रॉफिट या लॉस वो एक दूसरे में शेयर करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। लाइक पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है। अब पार्टनर्स फर्म एंड फर्म नेम क्या होता है? पार्टनर्स, जब एक से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं किसी काम को करने के लिए, उन्हें हम पार्टनर्स बोलते हैं। फर्म क्या होती है? वो जो पार्टनर्स होते हैं वो जो भी काम कर रहे हैं, उससे वो जो भी बिजनेस चला रहे हैं, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं उसे फर्म बोलते हैं। फर्म नेम क्या होता है? जिस भी नाम से उस जगह पर वो काम कर रहे हैं उसे हम फर्म नेम बोलते हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं कि 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। 2 तो होने ही चाहिए, बट अगर ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो एक नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा होने चाहिए। अगर एक है तो फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? मतलब हमने क्या बोला, 2 और मोर पर्सन, तो 2 तो मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम हमारे 50 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2014। माइनर कैन बी अ पार्टनर, येस ऑफ कोर्स माइनर कैन बी अ पार्टनर। अगर हमारे सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तो माइनर भी एक पार्टनर हो सकता है। एग्रीमेंट ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ लोग एक साथ एक बिजनेस को करने के लिए आए हैं तो उनके बीच में एग्रीमेंट तो होगा ही, तो एग्रीमेंट भी होना चाहिए। बिजनेस भी होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस ही तो वो स्टैब्लिश कर रहे हैं ना पार्टनरशिप में, तो बिजनेस तो हो गई। प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग अगर दे रखा है रेशियो तो उसमें होता है, अदरवाइज वो इक्वली उसको शेयर करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो या वो लॉस हो। ठीक है। फिर आता है हमारा बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल एंड एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब लोग उस बिजनेस को चला सकते हैं या फिर कोई एक उन सबके बिहाफ पे भी चला सकता है, अगर वो एग्री करें तो। ठीक है। राइट्स ऑफ पार्टनर क्या होगा? राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। एवरी पार्टनर हैज़ राइट, मतलब हर पार्टनर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है। दूसरा, उनको राइट है कि वो कंसल्ट कर सकते हैं अबाउट बिजनेस मैटर। अगर कोई भी मैटर है तो वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट कर सकते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, जो भी हमारी P&L हो गई या हमारा बैलेंस शीट है वो उसको चेक कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और उसकी कॉपी चाहें तो वो भी वो रख सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग इन एग्रीड रेशो, अगर वो चाहें तो जो एग्रीड रेशो उसमें प्रॉफिट शेयर करेंगे उसका ये राइट है। ठीक है। इफ़ अ पार्टनर, उसका कौन? हमारा जो पार्टनर है कंपनी का। इफ़ पार्टनर एडवांस लोन हैज़ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, अगर पार्टनर ने कंपनी को लोन दे दिया तो उसका राइट है कि वो 6% इंटरेस्ट तो ले ही सकता है, अगर हमारे एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है कि कितना इंटरेस्ट हम देंगे। ठीक है, हम मतलब कंपनी। राइट टू टेक डिसीजन इन बिजनेस मैटर, उसका डिसीजन में वो ले सकता है, भाई जो भी मैटर है बिजनेस के उसमें अगर वो चाहे तो वो डिसीजन ले सकता है, उसको कोई मना नहीं करेगा। एंड राइट टू नॉट अलाउ द न्यू पार्टनर, अगर कोई न्यू पार्टनर चाहता है एडमिट होना तो अगर वो चाहे तो वो उसे मना भी कर सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल।